मिर्जा साहब, आपकी राय में क्या मंशूर और सियासी फलसफा होगा इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, जिसके आज अहदेदारों का ऐलान किया गया है? अब तो जाहिर है आप आज से इनको अपनी कैंपेन का भी आगाज करना पड़ेगा और पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, नारा लगाना पड़ेगा। आपके ख्याल में क्या नारा लेकर निकलेगी ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी? अच्छा भाई, ये तो क्या सराही होगी, क्योंकि जाहिर इनका मंशूर, इनका प्रोग्राम जो है पर्दा गैब में है। अब ये चीज भी पर्दा गैब में है कि ये पीडीएम के साथ इनके किस किस्म के ताल्लुकात होंगे, ये हुकूमत की हिमायत करेगी या अमूमन जो सियासी जमातें बनती हैं, असद साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो बनती है किसी चीज की नफी के लिए। पीटीआई मैदान में आई, उसने रद्द किया नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, दो बड़ी जमातों को, उसने कहा हम मुतबादिल हैं। अब ये जो आई है आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये किस चीज के लिए आई है? ये रद्द करने के लिए आई है या किसी को बढ़ावा देने के लिए आई है? तो जाहिर अभी तक जो है वो चीज पर्दे गैब में है, हमें नहीं पता कि कहां पर क्या पोजीशन लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब भी नई सियासी जमात आती है उसको अपनी अलग शनाख्त बनानी पड़ती है, अगर उसको वाकई एक मेजर प्लेयर के तौर पर बढ़ना है। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो कहते हैं ना कि उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि इनकी सियासत का जो होगा वो क्या तर्ज फिक्र होगा। कोई स्टेटस को की ज्यादातर मुझे लग रहा है कि प्रो स्टेटस को जो है इनकी सियासत होगी, और ये कोई मतलब है कोई तब्दीली के लिए ये नहीं निकले हैं। और लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि पीडीएम का वोट बैंक तो पीडीएम के पास है। हमारी यह सियासत जो इस वक्त तकसीम हुई हुई वो प्रो और एंटी पीडीएम वोट में है। तो एंटी पीडीएम वोट जो है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसका दावेदार अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब जाहिर है कि उसके क़यादत के जो मसाइल है और उसकी पार्टी में शिकस्त व रेख के बाद हो सकता है कैपिटलाइज ना कर सके उस चीज को अगले इंतखाबात में। लेकिन तो क्या उसका कोई दावेदार आएगा? तो अगर दावेदार आएगा उसको पीटीआई से आगे बढ़कर खेलना होगा, मैं ये समझता हूँ। तब लोग जो उसकी तरफ रजू करेंगे। लेकिन अगर उनका ऐसे ही कोई मिला जुला सा रुझान होगा कि जी आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, आइए मिलकर हम अच्छी बातें करते हैं, ठीक है ना, हम बॉय स्काउट हैं, आप भी बॉय स्काउट हैं, चले मिल जाते हैं, उसमें फिर मैं नहीं समझता कि लोगों में जो सब इतना गुस्सा है। देखिए दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं उस वक्त, वो बड़ा खुश है कि जनाब पीटीआई को जो है एक दीवार से लगा दिया गया है, इंतखाब हो रहा है। कुछ लोग इस पर बहुत ज्यादा नाला है। एक मुझे अमूमन मैं बिलुमूम जो देखता हूँ मुझे एक मायूसी नजर आ रही है लोगों में। उज़ैर उसकी बड़ी वजह हमारी माशी बदहाली भी है, सियासी इस्तराब भी है, एक गैर-यकीनी सूरत हाल भी है, और लोग खुश नहीं है। तो इसमें कौन उम्मीद दिलाएगा? और मैं एक दो बार पहले भी मैंने अर्ज किया असद साहब के जो पोलिटिकल पार्टी होती है, सियासतदान उसमें बहुत बेशुमार होते हैं, रहनुमा कौन है? रहनुमा के ओहदे पे कौन फायज हो रहा है? अच्छा, रहनुमा जो है वो आप दावे से नहीं बन सकते कि मैं रहनुमा हूं तो मैं रहनुमा हूं। उसके लिए आप में वो क्वालिटीज होनी चाहिए, खुसूसियात होनी चाहिए, लोगों को इंस्पायर करने की, लोगों को गैल्वेनाइज करने की, मुत्तहिद करने की, और उनको लेकर आगे चलने की। क्या जहांगीर तरीन साहब में जिन्होंने हमेशा नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है, वहां पे ये खूबी तो दिखाई देती है। ज्यादातर सियासतदान जो इस पार्टी का हिस्सा बने वो अच्छे मालदार और ज्यादा जो है वो एक बड़ी जेब रखने वाले लोग मौजूद हैं इस पार्टी में। ऐसे नाम तो मौजूद हैं जो इलेक्शन के ऊपर ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आमिर जाद साहब, ये तो बड़ी गैर मंतकी सी बात होगी कि अगर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी इस वक्त पीडीएम की उन जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले जिनसे लोग बहुत नाराज हैं, यानी चलिए आप तहरीक इंसाफ को तो एक साइड पर रख देना, आप सोचे कि चले वो है ही नहीं, मंजरनामे पर ही नहीं है। लेकिन इस वक्त लोग तो जो पीडीएम की हुकूमत और उनके फैसलों और महंगाई की वजह से परेशान हैं, वो जो पीडीएम के हवाले से एक शिकवा या गुस्सा रखते हैं, वो ऐसी जमात को कैसे वोट दे सकते हैं जो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही हो? यानी ऐसा तो अगर ऐसा करना है तो फिर तो वो क्यों ना पीडीएम ही की हुकूमत को या नून लीग ही को वोट दे दें। तो ऐसे में फिर नई पार्टी की गुंजाइश क्या रहेगी? बड़ा बुनियादी नुक्ता और बड़ा बुनियादी सवाल है, और वही मैंने अर्ज किया कि जो इस वक्त आईपीपी का बिल्कुल वाज़ेह वो नहीं आ रहा सामने। मतलब पहले घंटे में ही आना चाहिए था कि जी हम पीडीएम का मुतबादिल हैं, हम पीटीआई का मुतबादिल हैं। आप बड़े जोर से ये बात कहते हैं, लेकिन जो इनकी म्याना रवि है वो इनसे वोटर्स को दूर कर रही है। अभी देखिए जो भी गुफ्तगू हुई कि जी पीएमएल-क्यू जो है बड़े लोगों को घेर रही है, पीपल्स पार्टी बड़े लोगों को घेर रही है, आईपीपी खुद नून लीग, तो आप ये समझें कि इस हमारी जो पूरी सियासत है वो महलाती साजिशों के जरिए चल रही है। उस जमहूरियत में जमूर नहीं है, अवाम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, लोग इलेक्टेबल्स पे भरोसा कर रहे हैं। और जब ये सियासत होती है तो जाहिर है कि अगर आप फिर ये समझे कि उसमें आईपीपी आकर पीटीआई के वोट बैंक में, देखिए अगर पीटीआई के लोग ना लड़ सके, पीटीआई के ऊपर इलेक्शन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो मुमकिन है, गालिब इम्कान ये कि जो उनका वोटर है वो फिर बैठा रहेगा, वो आपको नजर नहीं आएगा टर्नआउट के अंदर। क्योंकि वो मुझे लगा है कि जहां पे पीटीआई की लीडरशिप कोलैप्स की है वहां पर उनका वोट बैंक हार्डेंड हुआ है।
ठीक है ना, वो आप आम लोगों से बात करके देख लें। तो ये दो सूरतें हो सकती है, लेकिन उससे पाकिस्तान की सियासत के जो तजादात है वो हल नहीं होने जा रहे। जो भी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमें अगर मईशत ठीक करनी है तो सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, तो सियासी इस्तेकाम आप कैसे लाएंगे? सियासी इस्तेकाम का पहला जो कहते हैं ना कदम होता है वो ये होता है कि इंक्लूसिव होता है। आप किसी को मिना नहीं करते उस प्रोसेस के साथ। जमहूरियत इंक्लूसिव होती है, मेजोरिटी भी होती है, लेकिन साथ साथ उसमें सबको शामिल भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है मतलब ये चीज नहीं हो रही है। और यहाँ पे बड़ी एक भरपूर आपको नजर आ रहा है कि जो पीडीएम की सियासत है वो समझते हैं कि जी उनकी सर्वाइवल इस चीज में है कि अपने जो सबसे बड़ा उनका रकीब है, उनका सबसे बड़ा जो ओपोनेंट है उसको बाहर कर दिया जाए मैदान से। और उसमें वो जाहिर है कि पीटीआई की जो उनसे गलतियां सरजद हुई हैं, मेन 9 के वाकयात हुए हैं और जो उन्होंने लूज बॉल्स की हैं, उसकी वजह से पीडीएम का काम और आसान हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई जो है वो जल नहीं तो बदेर, या ऐसी मैं समझता हूँ कि वो फैक्टर जो है जो कि पीडीएम के सामने खड़ा होना चाहता है, खड़ा होगा किसी ना किसी दिन, उसकी जगह बनती है पाकिस्तान की सियासत में। तो अगर आज नहीं आती तो कल आएगी, वरना परसों आएगी। क्योंकि अगर आप ये समझें कि हमने इस मुल्क को सौंप दिया है मौरूसी सियासत के लिए कि यहाँ पर जनाब हम गुलाम इब्ने गुलाम होंगे, और यहाँ पे पहले बाप होगा, भाई होगा, समधी होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, उन्हीं की हुकूमत होगी, बहन की हुकूमत होगी, तो नहीं चलता। फिर ये जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। या तो आप कह लें कि हम एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, या आप कह दें कि हम पाकिस्तान है, किसी सिक्काशाही चलेगी यहाँ पे। तो ये फैसला करना, और ये लड़ाई जो होगी शहरों में होगी। ये जो आपकी मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं वो निकलेंगे, हमारे मेहनत कश लोग निकलेंगे, फिर आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी गांव देहात में। वहां से जागीरदार और सरदार क्यों आता है? तो ऐसे में तो बहुत सारे सवालिया निशान। जी जनाब, बिल्कुल सही, सवालिया निशान बेशुमार हैं। मसला अब यह है कि कल मरियम बीबी ने भी कहा अपने जलसे में, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जैसे ही आएगा तो ये मुल्क टेक ऑफ करेगा। जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यही नुक्ता नज़र है। तो अब, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब से जब पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले जब उनसे बात की कि आपका उम्मीदवार कौन है वज़ीर आज़म का, सहाफ़ियों ने पूछा लंदन में कि क्या शहबाज शरीफ होंगे या मरियम नवाज होंगी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं वज़ीर आज़म हूँगा। तो इस वक्त चाहते वो और उनका ग्रुप तो ये चाहता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। जी, ख्वाहिश उनकी यही है। वो क्या कहते हैं ना, क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है या जो उनके इस वक्त इत्तेहादी भी हैं जिन्होंने सर पे हाथ भी रखा हुआ है, वो इनको फ्री हैंड नहीं देंगे। और जो नई पार्टीज बन रही है, इस वक्त मुल्क में एक किंग पार्टी नहीं होगी, मुल्क में एक से ज्यादा किंग पार्टीज होंगी, ठीक है ना। और उसमें वो किसी भी पार्टी को खुला मैदान नहीं देंगे बशमूल नवाज शरीफ साहब के कि वो आकर अपनी सियासत में मनमानी करें। तो आप ये देखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट किसी और की होगी, पंजाब में किसी और की हुकूमत होगी। और ये बात देखें, ये इम्कान नहीं है कि आप क्या करेंगे। एक कन्विक्टेड शख्स है ना नवाज शरीफ साहब, क्या आप अदालती निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे? इन्होंने ठीक है आइन में जो है तरमीम भी कर ली है, लेकिन रिव्यू इनको, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये रिव्यू का रिव्यू नहीं हो सकता। ये रिव्यू करवा चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है अपने जब दौरे हुकूमत था, नून लीग की हुकूमत थी, तब भी जेल में थे ना, जाना पड़ा था। बेशक वो आरामदेह जेल थी, माना कि उसमें उनको बहुत खातिर मज़ारात हो रही थी, लेकिन इस मरतबा भी क्योंकि या तो आप फिर ये फैसला कर लें कि ना इस मुल्क में अदालत है, ना कानून है, ना पुलिस है, तो फिर ये आकर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। और ये चीज जो इतना पेचीदा खेल कर दिया गया है, उसमें अगर मैं समझता हूँ मुश्किल में पीटीआई अकेली नहीं है, तो जितने पोलिटिकल प्लेयर्स हैं सब मुश्किल में हैं। उन्हें मतलब है, वो कहते हैं कि दे आर राइडिंग लाइन वाली बात, बिल्कुल सही है। और निस्बतन जो कम मुश्किल में है वो पीपल्स पार्टी दिखाई देती है, जो निस्बतन कम मुश्किल में है, या उनको लग रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं। बहुत शुक्रिया।